ओके, सो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर से हमने न्यू टैब खोला हुआ है और यहाँ पर हम लोग गूगल कोलैब लिख रहे हैं। इंटर किया, वेलकम टू कोलैबोरेटिव सर्च। यहाँ पे क्लिक किया। सो नोटबुक हमने जो बनाई है उसका नाम दिख गया, नहीं दिखा होता तो यहाँ पे लिख देते। सो गूगल को कोलैब का एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जो बनाते हैं वो सेव होता रहता है। जैसे पहले हम लोग काम कर रहे थे आइडल पर, लेकिन वो सेव नहीं हो रहा था, तो हर बार मिट जा रहा था। तो उससे ये मुश्किल हो रहा था कि ट्रैक करना कि हम लोग क्या कल पढ़े थे। वो चीज़ आसानी से इसमें ट्रैक हो सकती है। सो हम लोगों ने बेसिक डाटा टाइप्स पढ़ रखे हैं अब तक। कौन कौन से पढ़े थे, कोई बताएगा? सर इंटीजर, इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, बूलियन, बूल, लिस्ट, लिस्ट, टपल, टपल, डिक्ट, डिक्ट, दो मेन और हैं जो छोटे। सर सेट, सेट, एक और सर फ्लोट, फ्लोट। यस। सो वैसे कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन हम इनका ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इनके बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, है ना। तो जिस चीज का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं उसके बारे में ज्यादा हमेशा ध्यान देते हैं, क्योंकि चीजें इनफाइनाइट होती हैं और जब भी हम सीखते हैं तो उस इनफाइनाइट को फाइनाइट करके सीखते हैं। हम कहते हैं नॉलेज इज इनफाइनाइट, वी कांट लर्न इनफाइनाइट, सो वी ऑलवेज टेक सम पार्ट ऑफ इट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने इंटीजर का एग्जांपल लिया। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। फ्लोट का हमने एग्जांपल लिया था। सर 3.5, 3.5, ऑफ 2.1, हाँ 2.1 सर या डेसिमल 1.0। दीजिएगा। हाँ जी, कुछ रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? सर स्ट्रिंग में जो इन्वर्टेड कॉमास में होंगे। हाँ, जो इन्वर्टेड कामास में होंगे वो स्ट्रिंग है। कुछ भी इन्वर्टेड कामा में हो, दिस इज स्ट्रिंग। चाहे कोई नंबर ही लिखा हो वो भी स्ट्रिंग। बूल मिस सर सर ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, एंड लिस्ट मीन्स सर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, दीज आर लिस्ट। तो अभी हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे, अभी भी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग टपल पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे और सेट पढ़ेंगे।
तो हमने लिस्ट में क्या क्या पढ़ा, एक बार मिलन को आसपास हाँ, यहाँ से शुरू किया हमने। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ, स्क्रीन बड़ा करें या दिखाई पड़ रहा है? तो जूम करें, दिख रहा है? Yes, sir. सर It is क्लियरली visible. विजिबल है। ओके, तो लिस्ट की बात करें, लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ मेनी एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। एलिमेंट्स कैन हैव एनी डेटा टाइप, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, बूल हो, खुद एक लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है एलिमेंट का। एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स उसके एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग एलिमेंट्स को अगर हम लोग ऐड कर सकें, रिमूव कर सकें या चेंज कर सकें तो उसको बोलते हैं म्यूटेबल। तो लिस्ट इज म्यूटेबल। हमने एग्जांपल लिया x इक्वल टू 4, 5, 1, 10, कुछ नंबर्स दे दिए, दिस आर इंटीजर्स, प्रिंट करवाया तो पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। फिर हमने लिस्ट में एक स्ट्रिंग लिया, दूसरा स्ट्रिंग लिया, फिर एक इंटीजर लिया, एक फ्लोट लिया, एक बूल लिया, और लेने के बाद ने फिर प्रिंट कराया तो उसने प्रिंट कर दिया, कोई एरर नहीं दिया, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर कोई एरर देता तो हम समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ी है। फिर हमने कहा कि इसकी लेंथ क्या होती है, तो लेंथ वो होती है जितने एलिमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है, तो उसका हम लोग लेंथ निकालेंगे। प्रिंट ब्रैकेट में लेन x, सो वो 5 दे देगा। तो अगर एक की जगह पर ABC लिखा होता तब भी उसको वो एक यूनिट ही मानता और वो प्रिंट दे देगा। फिर हम लोग x इक्वल टू, लिस्ट में हमने लिस्ट भी ऐड कर दिया, एक एलिमेंट और ऐड कर दिया जो कि खुद एक लिस्ट है, और फिर हमने कहा कि हम इसकी लेंथ देखेंगे कितना होगा। तो वो लिस्ट में ये जो स्ट्रिंग है इसको भी एक एलिमेंट ले रहा है, इस स्ट्रिंग को भी एक एलिमेंट मानना है, इसको भी एक एलिमेंट, इसको भी एक एलिमेंट, इसको भी एक एलिमेंट, इसको भी एक एलिमेंट। सो वो इस तरीके से 6 एलिमेंट काउंट कर रहा है और 6 प्रिंट कर रहा है। फिर हमने बात की इंडेक्सिंग की, कि हम इंडेक्सिंग करना चाहें तो उसने कहा जो पहला एलिमेंट है उसको 0 इंडेक्सिंग होगी, यानी कि ABC की इंडेक्सिंग 0 हो जाएगी। दूसरा एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग 1 होगी, तीसरा एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग 2 होगी, चौथे एलिमेंट की इंडेक्सिंग 3 होगी, पांचवे की 4, छठे की 5। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्स नंबर जो हम लोग मैनुअली काउंट करते हैं उससे एक कम होता है, क्योंकि पाइथन में बाय डिफॉल्ट 0 से काउंट किया जाता है। बाय इंडेक्सिंग कॉल करना है तो सेम जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, x कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 1, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये, हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, और उसको प्रिंट कर लिया। उसको हमने प्रिंट कर लिया तो वो प्रिंट कर देगा जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट इंडेक्स पर एलिमेंट होगा, नॉट फर्स्ट एलिमेंट। हमने टाइप देखना चाहें टाइप ऑफ एक्स कितना है तो लिस्ट। फिर हम देखना चाहें किसी एलिमेंट का टाइप कितना है, टाइप एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 तो लिस्ट। इसी तरीके से हम लोग टाइप 2 करते तो वो इंटीजर दिखाता, टाइप x3 करते तो फ्लोट दिखाता, टाइप x4 करते तो बूल दिखाता। इसी में कुछ चीजें ऐड कर लें। अब ये 5.2 क्या है, कोई बताएगा इसका डेटा टाइप क्या है? Sir, string. सर स्ट्रिंग। अब अगर प्रिंट करें
अब आउटपुट क्या आएगा? Sir, it will give an error. क्यों? Sir, because 4 index पे true है boolean. एंड सर बूलियन में वो उसका सेकंड पार्ट नहीं निकल पाएगा, सेकंड इंडेक्सिंग। अच्छा हाँ, इसमें तो एरर देगा। ठीक। So it will give error because bool ऑब्जेक्ट है, वहां पर हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। सेम चीज हम दिखाना चाहते हैं। अगर अब कितना देगा? 2 सर, आंसर विल बी 2। आंसर इज 2। अब कितना होगा? Sir, 5. वाईफाई सर सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे 50 है सर, उसका जो 0 पे है सर वो 5 रहेगा। अगर बूल पे इंडेक्शन नहीं ले रहा है तो इंटीजर पे क्यों लेगा? इंटीजर पे भी कोई इंडेक्शन नहीं होती। ओके सर। ठीक है। सो बूल पे भी इंडेक्शन नहीं होती है, इंटीजर पर भी कोई इंडेक्शन नहीं होती, एंड सेम फ्लोट पर भी कोई इंडेक्शन नहीं होती। इंडेक्सिंग आपकी होती है स्ट्रिंग पे, लिस्ट पे, टपल पे, बस। तभी अब यहाँ पर एरर देगा। तो यहाँ पर भी एरर दे रहा है। और हमारा यहाँ पर भी एरर देगा। अब भी एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि सर ये एक फ्लोट है। फ्लोट है। तो वो लिख रहा है कि देखिए फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। जैसे हम लोग फ्लोट पर इंडेक्सिंग नहीं दे सकते, इंडेक्स देके उसको कॉल नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि निगेटिव इंडेक्सिंग होती है। निगेटिव इंडेक्सिंग में जो सबसे सर वो लास्ट में एंड है से उसको, स्टार्ट करता है। हाँ जो सबसे लास्ट में है वो -1, फिर सेकेंड लास्ट -2, फिर -3, -4, -5। तो कई बार प्रोग्राम बनाते हुए निगेटिव इंडेक्सिंग फायदेमंद होती है, कई बार पॉजिटिव इंडेक्सिंग फायदेमंद होती है। तो जिससे हमें आसान पड़ता है हम उसको यूज करते हैं। फिर हमने कहा कि जो है एक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसकी इंडेक्सिंग करनी है। x0 पे ABC है, और ABC में A1 पे है, A की इंडेक्सिंग 0 है, B की इंडेक्स 2 है, 2 है, C की इंडेक्स 3 है। सॉरी, A का इंडेक्स 0 है, B का इंडेक्स 1 है और C का इंडेक्स 2 है। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स पे कॉल कर सकते हैं। तो x0 मतलब x0 पे जो एलिमेंट है उसका सेकेंड इंडेक्स। क्लियर? यस सर। इसी से जुड़ा हुआ हम एक क्वेश्चन और लेते हैं।
x इक्वल टू अब क्या आएगा आउटपुट? सर 4 सर 4 4 क्यों आया? सर क्योंकि जो x है उसमें जीरो इंडेक्सिंग पर स्क्वायर ब्रैकेट 4 5 2 एंड 31 है और उनमें जीरो इंडेक्सिंग पर 4 5 है एंड उसमें जीरो इंडेक्सिंग पर 4 है। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम लोग उसके लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट डाल सकते हैं और या स्ट्रिंग डाल सकते हैं और उसको इंडेक्सिंग इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग जो बताया उसको देख लें। x0 क्या है, फिर प्रिंट x0 0 क्या है, और फिर तो x0 क्या है 4.5 2 31 उसका 0 पे क्या है 4.5 5 और उसके 0 पर 4। तो इस तरीके से हम लोग उसके अंदर की इंडेक्सिंग करते जाते हैं और जितने अंदर तक चाहे कॉम्प्लिकेट करना चाहे उतने कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। फिर हमारा था कि हम 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, उसका सेकेंड ले तो वो 0 1 2 6 आएगा। फिर हमने कहा था कि हम इंडेक्स कोई दे दें जो रेंज से बाहर हो, तो वो कह देता है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यहाँ पे आएगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब जो हमारी रेंज थी, रेंज मतलब 1 0 1 2 3 4 5 तक जा सकता था, 0 से 5 तक, लेकिन वो बाहर चला गया। सेम चीज यहाँ पर फिर हम कहें कि x 2 5 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट होगा और 5 कभी नहीं पूछेगा, तो ये 2 फिर 3 और फिर 4 2 3 4 लेगा। दिस इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग होता है कि हम लोग चीजें कट कर रहे हैं, मतलब कट करके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक लिस्ट से या स्ट्रिंग से। दिस इज नोन एज स्लाइसिंग। सेम काम करता है जैसे स्ट्रिंग में वैसे ही लिस्ट में। फिर हमने कहा था कॉलन के बाद 2 लगा देंगे, एक एक छोड़ के वो स्टार्ट करेगा।
फिर x इक्वल टू, हमने एक और लिस्ट ली और हमने कहा किसी एलिमेंट को चेंज करना है, तो आपके थर्ड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है 0 1 2 3 52 है, तो 52 को हम 100 करना चाह रहे हैं तो 100 हो जाएगा, 0 1 2 3 पे 100 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं, एक नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि इंडेक्स पे अपेंड कर सकते हैं हम लोग, इंडेक्स लास्ट इंडेक्स पे अपेंड करना है, सबसे लास्ट एलिमेंट पे, तो हमने यहाँ पे 11th को सबसे लास्ट में ऐड होता है। किसी चीज को सर्च करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि वो चीज है कि नहीं है, 5 in x, 2 in x, 5.1 in x, तो फॉल्स दे दिया उसने। हाँ, फिर आइटम की जो ऐड बता रहे थे, अपेंड मतलब ऐड करना, कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो डॉट अपेंड कर देंगे। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है तो हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे, इंसर्ट 2,11 मीन्स सेकेंड इंडेक्स पर वो ऐड हो जाएगा। लिस्ट को एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कमांड का यूज करते हैं। फिर हम लोग सीधे ऐड कर सकते हैं x प्लस वाई। रिमूव करना है दो तरीके हैं, पहला हम लोग उस एलिमेंट का नाम दे देंगे तो वो एलिमेंट सीधे रिमूव हो जाएगा, जो भी उसकी वैल्यू है वो दे दें, सीधे रिमूव हो जाएगा। या फिर हम लोग डेल करके भी लिख सकते हैं, लिस्ट का नाम, वेरिएबल का नाम प्लस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो भी इंडेक्स नंबर लिखेंगे वो डिलीट हो जाएगा। पॉप यूज कर सकते हैं, पॉप लास्ट वाला एलिमेंट बाय डिफॉल्ट डिलीट करता है, और अगर उस पर हम कोई नंबर दे देंगे तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो डिलीट करेगा। पॉप के साथ फायदा ये है कि हम लोग उसको सेव कर सकते हैं जो डिलीटेड एलिमेंट है, और फिर उसको प्रिंट करवा सकते हैं या उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। क्लियर यूज करेंगे तो सारे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। लूप थ्रो लिस्ट, एक लिस्ट में हम लोग लूप का यूज कैसे करते हैं। तो हमने लिया x इक्वल टू 3 5 9 6 फॉर i in range, for i range in i in x, प्रिंट i, क्या प्रिंट करेगा, सर ये 3596 को इंडिविजुअल लाइंस में प्रिंट करेगा। बिल्कुल। तो 3596 को इंडिविजुअल लाइन से प्रिंट करेगा। सबसे पहले ऐसे ही हम लूप स्ट्रिंग में भी लगाते थे, सेम तरीके से लूप हम लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर मेरे को पॉप समझ में नहीं आया कि इसे कैसे यूज करते हैं। पॉप कैसे यूज करते हैं, ओके। तो हमने कहा था कि अगर हम x लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, दिख रहा है ये? यस सर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x डॉट पॉप, तो क्या करेगा, जो लास्ट में एलिमेंट है उसको वो डिलीट कर देगा। अभी हमारा लिखा हुआ है 8 9 10 11, फिर 10, फिर 7,
अब हमने x डॉट पॉप कर दिया तो जो 7 लिखा हुआ है वो डिलीट हो गया। ओके। जो कुछ भी लास्ट में लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाता है। या फिर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इंडेक्स नंबर 1 पे क्या लिखा है। अगर हाँ जी, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है? 9। 9। तो वो 9 को डिलीट कर देगा। तो उसने 9 को डिलीट कर अगर दिया। एक साथ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, अगर हमें ऐसे बहुत सारी चीजें अगर हमें डिलीट करनी हो लिस्ट में से, तो हम क्या यूज करेंगे? तो हमने क्लियर का यूज किया। क्लियर देखो, या तो हम लूप का यूज कर लें, है ना। लूप एक कमांड है जिसको हम लोग जितनी बार डिलीट करना चाहे उतनी बार डिलीट कर दें। या फिर हम लोग सारे डिलीट करना है तो क्लियर से ही डिलीट कर दें। नहीं, ठीक। जैसे हमें कुछ हाँ। स्पेसिफिक इंडेक्स को ही डिलीट करना है, स्पेसिफिक, जैसे 1 है या 4 हाँ, किस है इंडेक्स और पे? 6 है। किस इंडेक्स पे? किस इंडेक्स पे बताइए? किस जैसे इंडेक्स? अगर इसमें से हमें आप जैसे ये 1 है एलिमेंट हैं। या फिर हाँ बेटा, ये लिखा हुआ है 8 9 10 11 10 ऐसा, 7। आप किसको डिलीट करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे एक से ज्यादा अगर जैसे कुछ जैसे इंडेक्स डिलीट करने हो एक से ज्यादा, तो कौन सा कमांड यूज होगा? आप लूप का यूज कर लीजिए ना। कौन कौन सा यूज करना चाह, किस किस को डिलीट करना चाह रहे हैं ये तो बताइए। अच्छा, जैसे इंडेक्स हो गया 1 और 3। इंडेक्स 1 को यूज डिलीट करना चाह रहे हैं, इंडेक्स 3 को डिलीट करना चाह रहे हैं, 2 बार में कर दीजिए। ओके, अच्छा, अब मेरे को समझ ठीक में आ गया। है, 2 बार में कर दीजिए या एक लूप लगा दीजिए। समझ रहे हैं? तो लूप लगा देंगे तो वो लूप वाला डिलीट हो जाएगा, या आप 2 बार में ठीक है, डिलीट कर हाँ, लीजिए। मेरे को समझ क्लियर? में आ गया। हम्म, ओके। एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ बताइए। सर जब पॉप में एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू देते हैं सर, वो सेम काम तो डेल फंक्शन भी करता है। हाँ, डिल भी करता है। तो सर डिल वो ने डिलीट कर दोनों दिया सेम है? हमने। थोड़ा सा जरा सा अंतर है, दोनों से आप सेम काम कर सकते हैं। पॉप में जो डिलीट हो रहा है वो चीज उसको रिटर्न भी कर रहा है, यानी कि उसको एक नए वेरिएबल में सेव भी कर सकते हैं। बाकी डेल में हम लोग डिलीट करने से पहले भी सेव कर सकते हैं। तो हम सेम काम कर सकते हैं दोनों तरीके से। ओके सर। ठीक है, 2 अलग अलग कमांड बने हुए हैं। ओके सर। तो हम लोग लूप पढ़ रहे थे। फिर हम लोग लिख सकते हैं x equal to 3 5 9 6 for I in range n। और यहाँ पर हम n डिफाइन कर दें, n इक्वल टू लेन ऑफ x, यानी कि उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? सर 4। हाँ, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा?
सर 4। बस 4 आएगा इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट? हम लोग रेंज पढ़ चुके हैं ना? यस सर। यस सर। तो रेंज 4 मीन्स 0, वो 0 1 2 3 तक प्रिंट करेगा। हाँ, तो पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा। 0 1 2 3। अब अगर हमसे कहा जाए कि i, x ब्रैकेट में i, अब क्या प्रिंट करेगा? सर अब ये साथ में जैसे 0 1 2 3 प्रिंट कर रहा है, उनके साथ में जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको भी प्रिंट करेगा, जैसे 0 3 1 5 2 9 3 6। एग्जैक्टली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, इंडेक्स नंबर को यूजिंग i, और उस इंडेक्स नंबर पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, प्रिंट द वैल्यूज which are at odd index। जो वैल्यूज ऑड इंडेक्स पर हैं सिर्फ उनको ही प्रिंट हो। तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे? यहाँ पे कंडीशन का यूज करेंगे, इफ सर आई, इफ एल्स। कंडीशन यूज करेंगे, इफ से हो जाएगा इफ आई रिमाइंडर टू डजंट इक्वल टू 0, प्रिंट xi। तो हमने बता दिया कि अगर हम i को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 ना हो तब वो प्रिंट करे, अदरवाइज प्रिंट ना करे। सो इस तरीके से हमारा 5 प्रिंट किया उसने जो फर्स्ट इंडेक्स पर है, और 6 प्रिंट किया जो थर्ड इंडेक्स पर है। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े। सर एक बार ये दोबारा समझा दीजिए कि ये 5 और 6 कैसे आंसर आया। ओके, हमने एक लिस्ट लिया x इक्वल टू 3 5 9 6, और हम चाह रहे हैं कि जो ऑड इंडेक्स पर हो वही प्रिंट हो। ऑड इंडेक्स मतलब इंडेक्स नंबर 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, 9 पर, 11 पर, इस तरीके से ऑड इंडेक्स पर जो नंबर हो वही प्रिंट हो। तो हमने लिया n इक्वल टू लेन x। यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखें
तो हमने क्या किया था, फॉर आई इन रेंज n, रेंज 1 तक गए थे और हमने प्रिंट किया था प्रिंट आई कॉमा एक्स ब्रैकेट के अंदर आई। तो हमने क्या किया था कि 0 रेंज 4, रेंज 4 का मतलब होता है कि 0 1 2 3। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी। तो वो 0 प्रिंट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और साथ ही साथ x0 मतलब 3, x1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 9, x3 इक्वल टू 6। दिख रहा है यस सर, ये प्रोग्राम क्लियर है? यस सर, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ आई रिमाइंडर 2 डजंट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है कि कोई नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद नीचे जो वैल्यू आता है वो 0 ना हो, तो उसको कहते हैं हमारा नंबर ऑड नंबर है। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद में नीचे 0 आ जाता है तो कहते हैं कि वो नंबर इवन नंबर है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो अभी हम ऑड नंबर चाहिए, तो हम ले रहे हैं कि आई रिमाइंडर 2 डजंट इक्वल टू 0। ओके सर, गॉट इट, गॉट इट? ओके। यस सर। Next topic is list comprehension. So हम लोग सेम एग्जांपल लें। ले रहे जो वैल्यूज ऑड इंडेक्स पर हैं वो हमें एक नए लिस्ट में चाहिए। तो एग्जांपल इज हम लोग एक नई लिस्ट क्रिएट कर लें, एम्प्टी लिस्ट। अभी हम लोग विदाउट लिस्ट कंप्रीहेंशन कर रहे हैं। अभी इसका यूज नहीं कर रहे, पहले बिना इसके किए बता जाते हैं, फिर कैसे होगा बताएंगे। तो हम लोग y इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करें। एम्प्टी लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखें, उसको कहते हैं एम्प्टी लिस्ट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। अब हम लोग प्रिंट ना करवा के क्या करें, y डॉट अपेंड x i। उसके बाद हमने प्रिंट y। अभी क्या हो रहा है कि y हमने एक एम्प्टी लिस्ट लिया और उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम लोग वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं, उन वैल्यूज को जो ऑड इंडेक्स पर हैं। तो 5, 6 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। किसी को डाउट हो बता दीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? Yes, sir. अब सेम क्वेश्चन को हम लिस्ट कंप्रीहेंशन से करना चाह रहे हैं। लिस्ट कंप्रीहेंशन में हम लोग एक नया लिस्ट क्रिएट करते हैं।
तो हम लोग इस तरीके से क्रिएट करके लिखेंगे y इक्वल टू y इक्वल टू x ब्रैकेट में I for I in range n if I remainder to doesn't equal to 0। उस चीज को एक ही लाइन में लिख दिया जो कर रहे थे। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। सो जो चीज हम लोग कर रहे थे अपेंड xi, सो हाँ ये अपेंड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ xi लिख दिया। लूप लगा रहे थे फॉर i इन रेंज n, तो हमने यहाँ पर लूप लगा दिया फॉर i इन रेंज n। और जो कंडीशन लिख रहे थे इफ i रिमाइंडर टू डजंट इक्वल टू 0, उस कंडीशन को यहाँ पर लिख दिया। सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दिया एक लाइन के अंदर। तो उसको कहा जाता है लिस्ट कंप्रीहेंसिव, मींस एक ही लाइन में लिस्ट क्रिएट हो गया। क्लियर? एक और एग्जांपल लें। यस सर। अगर हम लोग सपोज एक और एग्जांपल ले लें, थोड़ा सा आसान। 1 2 3 4 5 ये नंबर्स ले रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसी लिस्ट बनाएं जो इन नंबर्स का स्क्वायर हो, इन नंबर्स का स्क्वायर हो। तो कैसे कर सकते हैं? y इक्वल टू I मल्टीप्लाइड I और I in range, sorry, for I in x। क्लियर? Yes, sir. और हम इसको प्रिंट y कर डालें तो हमें दिख जाएगा क्या बना। वन 4 9 14 16 और 25। सो दिस इज लिस्ट कंप्रीहेंसिव। I मल्टीप्लाइड I या I डबल पावर 2 कर देते और I इन x। I इन x मीन्स एक एक बार I इन सारी वैल्यूज को लेगा। I की वैल्यू पहले 1 हो जाएगी, फिर I की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर I की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर I की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर I की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से I x की हर एक वैल्यू को एक एक बार करके लेता है, फिर उस वैल्यू में खुद को मल्टीप्लाई करता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और उस वैल्यू को ऐड करता जाता है एक
लिस्ट में। इस तरीके से हम लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन का प्रोग्राम करते हैं। क्लियर? यस सर। अब बताइए क्या आएगा? सर ये 3 4 5 के स्क्वायर्स प्रिंट करेगा। हाँ, तो क्या प्रिंट करेगा? सर 9 16 9, एंड 16 and 25। 25. 9, 16 एंड 25। क्लियर? यस सर। अब हम एक लिस्ट ले रहे हैं। अब क्या प्रिंट करेगा? सर मे बी ये एरर देगा। क्यों? सर बिकॉज इसमें ए नहीं है एक्स में। हम एक्स में ए ढूंढ नहीं रहे, आई में ए ढूंढ रहे। वी आर सर्चिंग ए इन आई। सर मीन्स एप्पल में जो बनाना में आ रहा है सर वो वाला ए। बिल्कुल, हम देख Sir, रहे हैं ना, इस वाले फॉर केस आई में इन, वी आर सर सर्चिंग फॉर L1 आई इन एक्स। हाँ, हम लूप लगा रहे हैं। लूप में वी आर गोइंग फॉर आई इन एक्स। इसका मतलब है कि एक्स में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब की वैल्यू आई में असाइन है। तो सबसे पहले आई में आप एक्स में एप्पल है, आई इक्वल टू एप्पल हो जाएगा। फिर आई में बनाना है एक्स में, तो बनाना आई इक्वल टू बनाना हो जाएगा। फिर आई इक्वल टू चेरी हो जाएगा। फिर आई इक्वल टू मैंगो हो जाएगा। फिर कह रहा है इफ ए इन आई, तो एप्पल में ए है कि नहीं है? यस सर। यस, तो वो ऐड हो जाएगा। बनाना में है यस सर। तो बनाना ऐड हो जाएगा। चेरी में है नो सर। नहीं है तो चेरी ऐड नहीं होगा। मैंगो में है यस सर। तो मैंगो ऐड हो जाएगा। तो ये लिस्ट बन जाएगा जिसमें एप्पल हो, बनाना हो और मैंगो हो। प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट राइट एप्पल, बनाना और क्लियर। यस सर।
अब क्या आएगा? सर अब आएगा 0 1 2 और 3 अलग अलग लाइन। हाँ, तो एक लिस्ट में आएगा। यस सर, लिस्ट में। एक लिस्ट क्रिएट होगा और लिस्ट के एलिमेंट क्या होंगे? 0 वही 1 जो 2 3 4। सर 0 0 1 1 Yes. 2 3 4। 0 1 2 3। अब क्या आएगा? सर जो एलिमेंट्स x के हैं वो सब y में आ जाएंगे अपर केस में। बिल्कुल। फॉर आई इन एक्स, मतलब कि एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आई में साइन होंगे एक एक करके, और वो सारे अपर में कन्वर्ट करके वाई में ऐड हो जाएंगे। तो सारे वाई में ऐड हो गए। अब सर सर, x ये के सब- सारे एलिमेंट्स y में असाइन हो जाएंगे लोअर केस में। यस सर। सारे वाई में साइन हो गए। तो इस तरीके से हम लोग और आई इन एक्स करके उस आई में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? अब सर अब सारे एलिमेंट्स 2 बार आएंगे। एबीसी एबीसी, रमेश रमेश, अजय अजय। क्लियर? यस सर। यस सर। अब क्या होगा? सर जो सर- एलिमेंट्स हैं उन सबकी क्यूब रूट आएगी y में। यस सर। उनके क्यूब्स प्रिंट क्यूब होंगे। रूट, हाँ सर क्यूब्स क्यूब, होंगे। सॉरी क्यूब। ओके, सारे क्यूब्स है वाई में ऐड हो जाएंगे तो एक नया लिस्ट क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। एक ही लाइन में प्रोग्राम लिख के और उन एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड कर देना, दिस इज नोन एज लिस्ट कंप्रीहेंशन।
आई होप कि आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन क्लियर हो चुका है। यस सर। पर्सनली आप जब प्रोग्राम बना रहे हो तो अगर लिस्ट कंप्रीहेंशन मतलब वैसे तो एक लाइन में हो जाता है, तो कई जगह पर अगर कहीं से सर्च करें किसी प्रोग्राम को तो लोग एक ही लाइन में प्रोग्राम को लिख देते हैं इस तरीके से। तो जो लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन नहीं जानते हैं वो लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हुआ, तो इसलिए आपको बता दिए। लेकिन अब प्रोग्राम बनाते हुए जरूरी नहीं है कि एक लाइन में बन लिखें। पहली कोशिश यही कीजिएगा कि प्रोग्राम ज्यादा लाइनें ले रहा है तो ले ले, है ना। कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले पहला तरीका ये होता है कि मेक प्रोग्राम एज सिंपल एज यू कैन। तो जितना सिंपल हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं उतना सिंपल तरीके से बनाएं। फिर दूसरा तरीका होता है कि हम लोग उसको स्मार्ट तरीके से करें। सो लिस्ट कंप्रीहेंशन इज ए स्मॉलर वे, स्मार्ट वे, जिसमें हम लोग एक छोटे तरीके से प्रोग्राम को बना सकते हैं। लेकिन हमेशा प्रोग्रामिंग का ये हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है यही, सबसे पहले जितना सिंपल बना सकते हैं उतना सिंपल बनाएं। जब हमारा सिंपल वाला बन जाए फिर हम उसको स्मार्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर मैंने काफी सारे कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे इफ एल्स को यूज करके। तो सर जब भी वो रन होते थे सर वो पाइथन के टर्मिनल में रन होते हैं। बट सर जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं वो डॉट .exe की फॉर्मेट में होते हैं, तो सर उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं मतलब सर जो सॉफ्टवेयर क्या क्या जो करें? होते हैं सर वो, सर जो हाँ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो .exe के फॉर्मेट में होते हैं। हाँ, जरूरी नहीं होता है। हाँ मतलब अगर विंडो के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डॉट एक्स फॉर्मेट में होते हैं। यस सर हाँ मोस्टली। तो सर हाँ, जो पाइथन के हम प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बिकॉज मैंने काफी सारे अभी प्रोग्राम्स लिखे थे इस टाइप के। नहीं तो आप डॉट EXE में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी प्रोग्राम को? सर देयर इज नो ताकि मीनिंग टू कन्वर्ट। हाँ बोलो। सर जिसके कंप्यूटर में पाइथन नहीं है वो भी उसको रन कर सकते हैं। नहीं, पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए पाइथन नहीं हो तो वो ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करा सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर या एडिटर्स आते हैं तो वहां पे रन करवा सकते हैं। लेकिन डॉट EXE में कन्वर्ट मत कीजिए उसको, वो अलग अलग चीज हो जाता है। ओके सर। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने प्रोग्राम लिख दिया है और किसी दूसरे को भेज रहे हैं जिसको रन करवाना है, तो उससे बोलिए कि आप ऑनलाइन कंपाइलर या ऑनलाइन एडिटर सर्च मारे गूगल पे, तो बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर्स आ जाते हैं, वहां पर आप प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर की बात करें डॉट EXE वो एक अलग चीज है, वो उस पर हम नहीं जा रहे। कैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कैसे फिर उसको करते हैं, तो वो एक अलग चीज। ओके सर, थैंक यू सर। तो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं हम।